जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैनने दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमीचंद द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं। भाषा प्राकृत है। विषय द्रव्य, तत्व, पदार्थ, ध्यान, मोक्ष मार्ग का वर्णन है। हम सभी लोग गाथा नंबर 14 जिसका अध्ययन कर रहे थे और सिद्धों के स्वरूप और ऊर्ध्वगमन स्वरूप के बारे में समझ रहे थे। अभी तक जितना भी वर्णन किया वो जीव संबंधी वर्णन हुआ, क्योंकि द्रव्य 6 हैं तो उसमें प्रथम जीव है, तो जीव का वर्णन हुआ। अब यहाँ से अजीव का वर्णन होगा। अजीव द्रव्य के बारे में बताया जाएगा। अजीव द्रव्य कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या स्वरूप है। गाथा नंबर 15। आइए सबसे पहले 15 नंबर जो गाथा है उसका बोर्ड के माध्यम से उच्चारण भी करते हैं और अर्थ भी समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 15। अज्जीवो पूर्ण नेयो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादी गुणों अमुत्ति से साधु। ठीक है, फिर देखिए। अज्जीवो पुण्य नेयो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादी गुणों अमुत्ति से साधु। ये गाथा का शुद्ध उच्चारण है। पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं। अज्जीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादिगुणो अमुत्ति से साधु। इस प्रकार से गाथा का उच्चारण हुआ। अर्थ समझते हैं। अजीवो अजीव, पूर्ण मतलब तथा, जो जीव का वर्णन चला आ रहा था अथवा उसके आगे लेना है। जीव का वर्णन हो गया, पूर्ण और, ठीक है। अजीवो अजीव, नेयो जानना चाहिए, अजीव द्रव्य जानना चाहिए। कौन कौन सी अजीब द्रव्य हैं? पुग्गल, पहली पुद्गल, धम्मो धर्म, अधम्म अधर्म, आयास आकाश, कालो और काल। यहाँ तक कितनी हो गई? 5। पुद्गल 1, धम्मो धर्म 2, अधम्मो अधर्म 3, आयास आकाश 4, कालो काल 5। इस प्रकार से पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीवो नेयो, अजीव द्रव्य जानना चाहिए। उसमें से जो पुद्गल है वो किसे कहते हैं? क्योंकि सभी द्रव्यों का यहाँ पर कथन करेंगे आचार्य भगवान, तो पुद्गल किसे कहते हैं? तो पुग्गल मुत्तो मूर्तिक है। पुद्गल कैसा है? मुत्तो मूर्त है। क्यों मूर्त है? क्योंकि रूवादि गुणों, जिसमें रूप आदि गुण होते हैं। पुद्गल में कौन से गुण होते हैं? रूप आदि, ठीक है ना। अब आदि बोल दिया है तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो गुण जिसमें होते हैं वो मुत्तो, वो मूर्तिक है और मूर्त पुद्गल है। से साधु, जो से साधु
दु मतलब परंतु, शेषा मतलब जो शेष द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार जो शेष द्रव्य हैं वो कैसे हैं? अमूर्ति, अमूर्तिक हैं, अमूर्तिक हैं, क्योंकि उसमें रूप आदि गुण नहीं होता है, इसलिए अमूर्तिक है। पुद्गल में रूप आदि गुण होते हैं, इसलिए मुत्तो मूर्त हैं। तो देखो कितना सुंदर आचार्य भगवान ने वर्णन किया कि एक ही गाथा में 5 अजीब द्रव्य का वर्णन किया और पांचों की ही परिभाषा संक्षेप में यहाँ बता दी कि जो मूर्त है वो पुद्गल है और जो अमूर्त है वो धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। और पीछे से जीव को भी लगा लेंगे तो जीव भी कैसा है? अमूर्तो, अमूर्त है। तो इस प्रकार यहाँ पर पुद्गल जो रूप आदि गुणों से युक्त है वो पुद्गल है और रूप आदि गुणों से रहित है वो अन्य द्रव्य हैं जिसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल कहते हैं। गाथा का एक एक शब्द देखेंगे अन्वयार्थ में। पुण्य और पुग्गल, पुद्गल, धम्मो, धर्म, अधम्म, अधर्म, आयासम, आकाश, कालो, काल, द्रव्य, अजीवो, अजीव द्रव्य, नेयो जानना चाहिए। इनमें रूप आदि गुणों, रूप आदि गुण से युक्त पुग्गल, पुद्गल द्रव्य मुत्तो मूर्तिक है, दु परंतु, शेषा शेष 4 द्रव्य अमूर्ति, अमूर्तिक हैं। ये गाथा का अन्वयार्थ हुआ। जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही वैज्ञानिक है। जैन धर्म ये कहता है ये जो 3 लोक है ये 6 द्रव्यों से बना हुआ है, 6 द्रव्य इसमें पाए जाते हैं। ये भी कह सकते हैं 6 द्रव्यों के समूह को, 6 द्रव्य के समूह को लोक कहते हैं। लोक जैसे अपन जानते हैं अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इसको त्रिलोक भी कहते हैं। हिंदी में 3 लोक भी कहते हैं। लोक जहाँ 6 द्रव्य पाई जाती हैं उसे लोक कहते हैं। और ये 6 द्रव्यों का समूह जो है, जैसे अपन आज की भाषा में विश्व कह सकते हैं। हम समझते हैं विश्व क्या है? जो वर्तमान में हमको दिख रहा है, जहाँ हम जा पाते हैं, आ पाते हैं, उसे विश्व कहते हैं। इतना सा ही विश्व नहीं है, ये तो पूरा समझ लो कि पूरे समुद्र में एक बूंद के बराबर है। बहुत विशाल रूप में लोक होता है, संसार होता है, जहाँ बहुत प्रकार की संरचनाएं अकृत्रिम बनी हुई हैं, ऐसा लोक होता है। तो उस लोक में जीव भी होगा, पुद्गल, पुद्गल भी होगा। आप हम सब लोगों को आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। क्या है? पुद्गल है। और ऐसे पुद्गल और भी सूक्ष्म हैं जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, हमारे ज्ञान का भी विषय नहीं बन पाते हैं। ऐसे भी बहुत पुद्गल सूक्ष्म भी हैं। और स्थूल पुद्गल भी ऐसे हैं जो हमको दिखाई भी नहीं देते हैं। जैसे शब्द है, हम बोलते हैं, आपको शब्द सुनाई देते हैं, तो क्या शब्द जो हैं आपको दिखते हैं क्या? सुनने में तो आता है, कान में टकराते हैं तो सुनने में आता है, पर दिखता नहीं है। खुशबू जो है दिखती है? नहीं दिखती है। वो तो हम घ्राण में के माध्यम से जब ज्ञान होता है तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ कोई खुशबू है। तो इस प्रकार ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो स्थूल रूप से पुद्गल की हैं, पर वो हमको दिखाई नहीं देती हैं। शास्त्रों में पुद्गल के बहुत सारे भेद किए हैं, वो आगे वर्णन इसमें आएगा। तो पहले अपन समझते हैं पुद्गल, क्योंकि पुद्गल को
समझ करके हमें वैरागी भी बनना है, भेद ज्ञानी भी बनना है। हमारा सारा जीवन पुद्गल के इर्द गिर्द है, पुद्गल के आसपास है, और इस पुद्गल के निमित्त से हमारा जीवन है, कोई बात नहीं है। लेकिन पुद्गल मैं नहीं हूँ, ऐसा भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम पुद्गल को परिभाषित करेंगे, समझेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि जिसे हम कह रहे हैं ये अपना, ये मेरा, तो ये मेरा तो पार्ट ही नहीं है, ये तो अजीब है, और मैं जीव हूँ। जीव तो चैतन्य है। यह चैतन्य जो जीव है अपनी ही भूलवश अज्ञानता से इस पुद्गल से नाता कर बैठा, और ऐसा नाता, ऐसा रिश्ता कर बैठा जिसको छोड़ने को तैयार नहीं है। उनसे राग करता है, उनसे द्वेष करता है, उनमें मोह भाव रखता है, और फिर संसार में जन्म मरण करता रहता है। इसलिए हम सबसे पहले पुद्गल की परिभाषा समझें, और पुद्गल की परिभाषा समझ करके हमें फिर जो है भेद ज्ञान की कला सीखना है। देखिए क्या लिखा है, पुद्गल। पुद्गल, इसमें दो शब्द हैं, पुद प्लस गल। पुद मतलब मिलना, जोड़ना, गल मतलब गलना, टूटना, जिसके परमाणु मिलते और बिखरते, अथवा जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल कहते हैं। दो चीज़ यहाँ समझाई है कि एक तो है मिलना, मिलना, और फिर बिछुड़ना या टूटना, इसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल वह है जो एक अणु दूसरे अणु से मिल जाए, मिलने का काम हो जाए। देखो, एक आत्मा दूसरे आत्मा से मिलती नहीं है। एक आत्मा, दो आत्मा, तीन आत्माएं आपस में मिल कर के एक कार्य करें, ऐसा होता नहीं है। लेकिन पुद्गल में व्यवस्था है कि पुद्गल के जो परमाणु हैं वो कितने ही परमाणु मिल करके स्कंद बन जाते हैं, एक नया स्कंध बन जाते हैं, और जो एक साथ ही परिणमन भी कर लेते हैं, वो पुद्गल। तो पुद्गल की इसलिए परिभाषा बनाई कि पुद जो मिलता है, एक से दो, दो से चार, चार से 10 ऐसे मिलते हैं, और मिलकर के किसी कारण से बिछुड़ भी जाते हैं, जिसको टूटना कहा है, जिसको गल कहा है, गलना कहा है। गलने का मतलब ऐसे नहीं कि सड़ने की बात कह रहे हैं, गलना मतलब बिछुड़ना। तो जो मिलता है, बिछुड़ता है, वो पुद्गल है। ये बिल्कुल बहुत ही सरल परिभाषा है और शाब्दिक परिभाषा है, ठीक है ना। वैसे तो पुद्गल परमाणु कहलाता है। जो परमाणु हैं, जो रूप, रस, गंध, वर्ण से युक्त है, वो परमाणु कहलाता है। और स्कंद भी रूप, रस, गंध, वर्ण से युक्त होता है, ठीक है ना। दोनों में ही रूप, रस, गंध, वर्ण होता है। लेकिन स्कंध जो है बहुत सारे परमाणुओं का पिंड हुआ। दो प्रकार की सत्ता होती है, एक महासत्ता होती है और एक अवान्तर सत्ता होती है। महासत्ता यह है कि जो हर वस्तु में पाया जाए, वो महासत्ता। पूरे लोक में एक ही सत्ता है पुद्गल की, वो महासत्ता होती है। अवान्तर सत्ता, प्रत्येक जो वस्तुएं हैं, नियत जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का जो पिंड है वो अवान्तर सत्ता कहलाएगी। और जो नियत वस्तु में भी पाया जाए वो महासत्ता कहलाती है। तो इस प्रकार से पुद्गल की महासत्ता और अवान्तर सत्ता ये मानी जाती हैं। इसके दो भेद किए जाते हैं। यहाँ लिखा है पुद्गल द्रव्य के दो भेद, परमाणु जिसे अणु भी कहते हैं, और दूसरा स्कंध। विज्ञान में परमाणु अलग है और अणु अलग है, लेकिन जैन धर्म में उसे अणु कहो
या परमाणु कहो, अर्थ एक ही है। अणु मतलब सबसे छोटा, और परमाणु मतलब भी क्या हुआ, वही परम जो उत्कृष्ट हो, सबसे छोटा अणु हो, वो परमाणु। इसलिए दोनों का अर्थ एक ही है। जिसका कोई भेद ना हो सके, जिसका स्वयं ही वो आदि है, मध्य है और अंत है, वही आदि है, वही मध्य है, वही अंत है, उसे अणु कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु का आदि कोई हो, मध्य कोई हो, अंत कोई हो, तो ऐसा होगा तो फिर वो स्थूल हो जाएगा। इतना वो छोटा है कि उसका ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, तो वो अणु कहलाता है। परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, तो परिभाषा है, पुद्गल के सबसे छोटे अविभागी अंश को परमाणु अथवा अणु कहते हैं। वह इतना छोटा होता है कि रूपवान होते हुए भी अपनी चक्षु अर्थात नेत्रों से देखना मुश्किल है। वो नेत्रों से देख नहीं सकते, आँखों से देख नहीं सकते, हमारी आँखें परमाणुओं को देख नहीं सकती है, इतना सूक्ष्म होता है। रूपवान है, वैसे रूप है उसका कलर है, किसी न किसी कलर का है, रूप है, रस है, गंध है, वर्ण है, होते हुए भी उसे इन आँखों से, इन चक्षु इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है, वो परमाणु कहलाता है। फिर दिया है स्कंध, 2 या 2 से अधिक पुद्गल परमाणु मिलकर स्कंध बनता है, जिसमें स्थूल रूप से पकड़ने, रखने वगैरह की क्रिया होती है, वो स्कंध है। अब देखिए, स्कंध को आप रख सकते हैं, उठा सकते हैं। आपके पास जितने भी द्रव्य दिखाई दे रही हैं सामने, ये सब स्कंध हैं पुद्गल के। इनको आप उठा भी सकते हो, रख भी सकते हो, छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, स्पर्श भी कर सकते हो, तो जिसमें गंध भी है, ये सब जो हैं पुद्गल के स्कंध हैं। वर्तमान में हमें जो शब्द दिखता है वो स्कंध दिखता है। परमाणु तो या तो सर्वावधि जो केवल अवधि ज्ञान है, अथवा जो केवल ज्ञान है, उसके माध्यम से ही परमाणु को देखा जा सकता है। इस प्रकार से पुद्गल की परिभाषा और पुद्गल के भेद किए। आगे मूर्तिक और अमूर्तिक के बारे में भी समझेंगे। आज समय क्लास का हो गया है। आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।